चलें जी, आज हम बात करने जाएंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस पे बात कर ली थी इसके। और आज और क्वेश्चन से बात करेंगे, क्योंकि कल के क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों से डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हमने इस पे काम करना होगा, क्या चीज़ें देखनी थी। वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, एक एग्जाम्पल करवाई थी, और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 होमवर्क दिया था। अब आ जाएं, ज़रा मैं एग्जाम्पल नंबर आपको 1 कराता हूँ। तो भाई सबसे पहले एग्जाम्पल 1 पे देखते हैं कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर, और हमें काम क्या क्या करने हैं। तो जनाब इस एग्जाम्पल में वो ये कहना चाह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, तो प्रूव करके बताइए कि आपके पास जो कंडीशन बन रही है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में पहले पढ़ लें आप लोग जरा जल्दी से। कहता है कि भाई प्रूफ करके बताओ कि अगर ए बी सी जो हैं वो एच पी के अंदर हैं, तो वो जो कंडीशन आपके पास वहाँ लिखी हुई है, आपने वो कंडीशन जो है प्रूफ करके बतानी होगी। खैर, आसान सी कंडीशन है, बहुत सुकून से हो जाएगी, इतना मसला क्रिएट नहीं करती वो जो कंडीशन है। लेट सपोज कंडीशन मेरे पास ये है कि एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर है 209। ए कॉमा बी एंड सी आर इन एच पी। तो पहले तो जाहिर सी बात है, अगर ये एच पी में है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टू फाइंड एच, और लिखेंगे लेट एच बी द हार्मोनिक मीन between A and C। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मैंने कल लिखवाया था। हार्मोनिक मीन बराबर होता है एच एम इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हार्मोनिक मीन का जो है हमारे पास सिंपल एक फार्मूला है। और अब हम वैल्यू पुट करेंगे, एच एम की जगह कितना आ जाएगा, बी। ये हो जाएगा 2ac अपॉन ए प्लस सी। ये आपके पास कंडीशन आ गई फर्स्ट। नाउ मूव ऑन सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आपके यार आप पास, दोबारा समझाए। जी मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर ये ए बी और सी हैं, जो ये बीच वाला नंबर होगा ये हमेशा हार्मोनिक मीन होगा। ये ए हो गया और ये बी हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। मतलब ए और सी को एच पी में लाने के लिए बी को क्या पुट करना पड़ेगा, एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, और उस अहम किरदार का नाम क्या होगा यहाँ पे, हार्मोनिक मीन। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। जी सर। अब आपने जो प्रूफ करना है वो कंडीशन लिखिए, और प्रूफ्ड क्या करना है आपने, प्रूफ्ड ये करना है 2a माइनस बी इंटू 2c माइनस बी मस्ट शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले यहाँ से मैं तो लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, और सुकून से मैं अपना आंसर कैलकुलेट करूँगा। तो ये देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखिए आप, 2a
माइनस बी, 2c माइनस बी, और क्या करेंगे यहाँ पर हम ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। और ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये वाला 2a इससे भी मल्टीपल हो जाएगा और इससे भी, ये माइनस का b इससे भी और इससे भी मल्टीपल होगा। तो ये हो जाएगा 2a 2c माइनस बी माइनस का b, और ये हो जाएगा 2c और फिर माइनस का b, ये हो जाएगा 2ac माइनस का 2ab माइनस का 2bc और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है सर, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। किसी ने कहा सर आप 2ac को एज इट इज रहने दीजिए, इन दोनों टर्म से माइनस का 2 और b कॉमन लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा, a प्लस सी प्लस बी स्क्वायर। फिर किसी ने कहा सर ये देखिए b किसके बराबर है। मैंने कहा भाई 2ac अपॉन a प्लस सी। मैंने कहा यार ये भी सही है। तो उसके बाद जो अब कंडीशन बनेगी वो देखते हैं क्या है। ये ज़रा 4 कर लीजिएगा, मैं इसको 4 करना भूल गया था। तो अब देखिए कितना होगा, 4ac माइनस का 2ac अपॉन a प्लस सी अपॉन a प्लस सी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो गई। ac और 2ac यानी कि 4ac प्लस बी स्क्वायर। ये देखें आपके पास कितने सुकून से हो गया ये प्रूफ। चलें जी क्लास, अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है और इसको एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 10 पूरे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इतना मसला नहीं होगा आपको समझने में भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में इफ ए बी सी आर एन एच पी, तो प्रूव्ड कर कर बताइए ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी और सी अपॉन ए प्लस बी। भी किसके अंदर है, एच पी के अंदर है। तो बेटा फिर से वही काम करेंगे कि क्या लिखेंगे, बी इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड सी। और ये लगाया हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला कि एच एम इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो h किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल b के। एच एम बराबर होगा स्मॉल b के, 2a के बराबर b c के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस सी। ये तो हमने कैलकुलेट कर ली पहली कंडीशन। अब हमें इसको लेकर आना है। तो बेटा इसका जो एच एम होगा वो क्या होगा, 3 नंबर हैं, जो बीच वाला होगा वो एच एम होगा। आप लिखोगे बी अपॉन ए प्लस सी इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन ए अपॉन बी प्लस सी एंड सी अपॉन ए प्लस बी।
तो अब मैं इस फॉर्मूले को अपनी आसानी के लिए बेटा यूं भी तो लिख सकता हूँ। खैर ये तो अपनी जगह सही है, इसको नहीं। अब जो मैं लिखूंगा दोबारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, तो किसी ने मुझे कहा सर आप हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख दें ताकि हमें बात आपकी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैंने कहा यार जैसा आप लोग बोलें, दोनों फॉर्मूले अपनी जगह ठीक है, गलत काउंट नहीं होगा। अब एच एम की जगह कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए प्लस सी, 2 और ए की जगह आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ए अपॉन बी प्लस सी, सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड है इसको एज इट इज छोड़ दो, कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, 2ac अपॉन ए प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी। ये भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम भी कितना आएगा यहाँ पर, बी प्लस सी और ए प्लस बी। बी प्लस सी से बी प्लस सी कटा तो ए के साथ कितना आ जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कटा तो यह होगी कितना होगा, सी इंटू बी प्लस सी। सिंपल एलसीएम लिया, फिर ये वाली क्वांटिटी और ये वाली पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हुई। अब जो बचेगा अब हम उसे यहाँ पे नीचे लिख के ले आएंगे, बी अपॉन ए प्लस सी 2ac, अब मल्टीपल होगा ए स्क्वायर ए बी बी सी और सी स्क्वायर। फिर किसी ने कहा सर यहाँ से आप बी कॉमन लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई लेके देखते हैं बी कॉमन क्या होता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बी कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, ए प्लस सी और प्लस सी स्क्वायर। फिर किसी भले बंदे ने कहा सर बी किसके बराबर था, मैंने कहा 2ac अपॉन ए प्लस सी। हमने कहा भाई अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, 2ac ओवर ए स्क्वायर और ये आ जाएगी बी की जगह बी की वैल्यू 2ac अपॉन ए प्लस सी इंटू ए प्लस सी प्लस सी स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब बचा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। फिर किसी ने कहा सर ये तो बन रहा है फॉर्मूला। मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही कर रहे हो आप, फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किसका बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें सी ए प्लस सी का होल स्क्वायर। सर कोई फायदा तो नहीं हुआ, भाई बिल्कुल होगा, जरा वेट कीजिए। ये हो गया ए 2ac, ये ए सी लिखा हुआ है 2 बार तो एक दफा यूं करके लिख दो और एक दफा यूं करके लिख दो। फिर से किसी ने कहा सर गौर से देखें आप, 2ac अपॉन ए प्लस सी किसके बराबर है भाई, आप बोलेंगे सर बी के। ये देखिए 2ac अपॉन ए प्लस सी बराबर हो जाएगा बी के।
और ये देखिए कितने आसानी से हो गया प्रूफ्ड। ये वाला AC इसके नीचे आ जाएगा। ओके बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपने कुछ चीजें फाइंड करनी है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि n की वैल्यू फाइंड करके बताओ जिसमें a है और ये रहा b, इन दोनों के बीच का जो हार्मोनिक मीन है वो कितना है। ये है कि इन दोनों के बीच का हार्मोनिक मीन जो है वो ये है। अब जरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a पावर n प्लस b पावर n में बिकम्स द HM बिटवीन a एंड b। उसने बोला हुआ है कि ये जो है आपका हार्मोनिक मीन है किसके बिटवीन में, a और b के बिटवीन में। तो आपने कहा सर अगर ये हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कहा भाई ये होता है 2AB अपॉन A प्लस बी के। सही है सर, ओके डन हो गया। अब हार्मोनिक मीन की जगह पर आप कितना रखोगे बेटा, A की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर हो जाएगा 2AB अपॉन ए प्लस बी के। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम। ये उठेगा यहाँ आ जाएगा, ये उठेगा यहाँ आ जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस वन बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू 2AB ए की पावर n और प्लस बी की पावर n। अब आ जाए सर क्या करेंगे बेटा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा, ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा, और सेम ये इससे भी होगा और ये इससे भी होगा। तो ये देखिएगा भाई ए की पावर ए डॉट ए की पावर n प्लस वन, ए बी की पावर n प्लस वन, बी ए की पावर n प्लस वन, बी डॉट बी की पावर n प्लस वन। यहाँ कितना हो जाएगा, ए की पावर n प्लस वन इंटू बी, और ये हो जाएगा ए बी की पावर n प्लस वन। राइट साइड को शिफ्ट करवाइए कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे, और फिर देखते हैं क्या गेम होता है। कैसे वन हो गया n प्लस वन, क्योंकि बेसिस सेम थी, इन दोनों की पावर ऐड। यहाँ क्यों नहीं करवाया, एक रीजन है यहाँ पर ऐड ना करवाने का। ए बी की पावर n प्लस वन, ए की पावर n प्लस वन बी, माइनस का 2 ए की पावर n प्लस वन इंटू बी, माइनस 2 ए डॉट बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये इससे माइनस होगा और ये इससे माइनस होगा, जो बचेगा उसे लिख देते हैं। ए डॉट ए की पावर n प्लस वन, बी डॉट बी की पावर n प्लस वन, माइनस ए की पावर n प्लस वन इंटू बी, माइनस ए बी की पावर n प्लस वन
इंटू या इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, बहुत बेहतरीन, समझ में आ गया। अब फर्दर प्रोसीड करेंगे, ये और ये कॉमन लेंगे, ये और ये कॉमन लेंगे। सर ए कॉमन ले लीजिए आप, मैंने कहा भी ए की पावर n+1 कॉमन ले लीजिए, मैंने कहा अच्छा भाई ले लेते हैं। अंदर कितना बचेगा, ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ से b की पावर n+1 कॉमन लेता हूँ तो मुझे साथ साथ नेगेटिव भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव ही के साथ मैं अपना काम बहुत सुकून से कर लूँगा। नेगेटिव कॉमन लूँगा तो ये किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, और ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। फर्दर कॉमन लेते हैं, ये वाला फैक्टर हमारे किसी काम का नहीं है, दोनों को इक्वेट करवाएं 0 से। ये हो गया 0 के बराबर, और ये हमें इससे कोई लेना देना है नहीं, तो हम इसलिए इसको कंसीडर भी नहीं करेंगे। a की पावर n+1 इज इक्वल्स टू b की पावर n+1। यहाँ मैं एक लिखूंगा रीज़न कि मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1। क्यों करवा रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो भाई, b की पावर n+1 1 से क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, डिविजिबल। मैथमेटिक्स की एक प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर a पावर n और b पावर n लिखा है तो आप दोनों की पावर्स को कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हो। तो सेम काम मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ, a/b की होल पावर n+1। अब सर ये n नीचे किस तरह आएगा ये बताइए। भाई देखो, मैंने जीपी में पढ़ा था, इस तरीके से सपोज करो यहाँ 1 आ रहा है ना, तो 1 को ये मान के चल लो 1 इज इक्वल टू a/b की होल पावर 0 है। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, a/b की होल पावर 0, बेसिस सेम, तो इंडेक्स नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ये आ गई आपके पास n की वैल्यू।